हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़िंदगी बार बार नहीं आती है। अगर आप बिहार के 14 जिलों को भी आप देखेंगे तो अशोका पब्लिक स्कूल की तरह ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता क्लासेस बढ़ेंगी, बट अभी यहाँ पे प्री नर्सरी से लेकर 7th क्लास तक रहेगा। सब जो भी बच्चा हॉस्टल में आना चाहता है, हॉस्टल इज ऑलरेडी रेडी। मैं अगर बच्चे को स्विमिंग पूल में छोड़ रही हूँ तो मैं उसको मार नहीं सकती, मैं उसको ट्रेनर नहीं दूंगी तो वो सीखेगा नहीं। तो हमारा मेन लक्ष्य यही है कि उसको अच्छे ट्रेनर्स प्रोवाइड कराए जाएं ताकि वो नेशनल लेवल पे और हमारा बस चला तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हम उनको खिलवाएं। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। देखिए, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और इसके लिए वो परेशान रहते हैं कि बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, किस तरह के स्कूल में उनका एडमिशन दिलाना है। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई में और जमुई के जो जमुई से सिकंदरा मुख्य मार्ग है उसमें अगहरा के समीप एक नया स्कूल बन रहा है। स्कूल का नाम है अशोका पब्लिक स्कूल और ये अभी जमुई जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका जो बिल्डिंग है, इसके कंस्ट्रक्शन है और इसमें जो पढ़ाई होने वाली है, इसकी तुलना जो टॉपरों की फैक्ट्री है जमुई जिले की, आवासीय सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय और जो कई जिलों में डीपीएस हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, उससे तुलना की जा रही है। कई मायनों में ये अगर बात करें तो ये स्कूल डीपीएस को टक्कर देता है। डीपीएस का जो पूरा क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता है। एरिया की हम बात करें तो वो एरिया उतना उसको भी पूरा करता है। कितने एरिया में स्कूल को बनना चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, क्या और सब सुविधाएं होनी चाहिए, तो यहाँ पर ढेर सारी सुविधाएं हैं। हम बात करेंगे यहाँ के मैनेजमेंट से और जानना चाहेंगे कि आखिरकार इसमें आखिर क्या है, इस विद्यालय में क्या क्या खासियतें हैं जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी टॉपर बन सके और किस तरह से पढ़ाई होगी यहाँ पर, किस तरह से क्या और यहाँ पर इंतजामात है, उन्हें हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं उनसे। सर देखिए, हमारा ये हम ज्यादातर जोर जो है सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी के लिए नहीं लगाएंगे। हमें अगर बच्चों को पढ़ाना है कुछ भी तो उसके साथ रिलेटेड प्रैक्टिकल, उसके साथ रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो चीज कराई जाएंगी। अगर जैसे आपने बोला कि डीपीएस जो है, ये डीपीएस नाम नहीं है लेकिन जो क्वालिटी है वो डीपीएस से भी अच्छी मिलेगी। अच्छी मिलेगी। yes. यहाँ पर की और क्या क्या खासियतें होंगी जो पेरेंट को, बच्चों को आकर्षित करें और उनको इसका रिजल्ट मिले? देखिए, यहाँ पे जहां तक मैंने नोट किया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वो नहीं मिल रही है। तो हमने उस चीज को ध्यान में रखते हुए हर एक तरीके की को करिकुलर एक्टिविटी लाइक स्विमिंग हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, फुटबॉल हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, टेनिस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंडोर गेम्स में हमारे पास कैरम है, चेस है, बहुत सारी जो गेम्स है जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे थे कि ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट एक बच्चे में हो सके। आपका नाम क्या हुआ? चांदप्रीत कौर। कहाँ से हैं आप? मैं पठानकोट पंजाब से। पंजाब से हैं। इस विद्यालय में, इस स्कूल में टीचर कहाँ के होंगे? सर देखिए, हमें क्वालिटी चाहिए। टीचर चाहे जहां मर्जी से हो, अगर वो क्वालिटी जो हमारे जो बेसिक स्टेप्स हैं लाइक डेमो है, रिटन टेस्ट है, इंटरेक्शन विद एचआर है, इंटरेक्शन विद मैनेजमेंट है, वो क्लियर करता है तो विल डेफिनेटली हायर द टीचर। मैं अगर बच्चे को स्विमिंग पूल में छोड़ रही हूँ तो मैं उसको मार नहीं सकती, मैं उसको ट्रेनर नहीं दूंगी तो वो सीखेगा नहीं। तो हमारा मेन लक्ष्य यही है कि उसको अच्छे ट्रेनर्स प्रोवाइड कराए जाएं ताकि वो नेशनल लेवल पे और हमारा बस चला तो इंटरनेशनल लेवल पे भी हम उनको खिलवाएंगे। जो लोग यहाँ पर आकर्षित हो। देखिए, अगर मैं बात करूं 6th और 7th की, आजकल के हर एक बच्चे के लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस ये बहुत डरावनी चीज बन रखी है कि बहुत मुश्किल होता है। फॉर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम हमने बच्चों के 6th एंड 7th की जो साइंस है फ्रॉम 6th ऑनवर्ड, 6th क्लास से जो साइंस और मैथमेटिक्स जो है उसमें हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया। दैट मीन्स जो बच्चे मैथमेटिक्स और साइंस से डरते थे वो चीज सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने हर एक कंसेप्ट जो है एआई बेस्ड किया है। एक चीज देखा जा रहा है, बच्चे जम्मू जैसे जिलों की बात हम कर रहे हैं कि 9वीं के बाद, 10वीं के बाद, 10th के बाद, 12th के बाद, आप ज्यादातर देख लें तो 10th के बाद ही बच्चे के जो गार्जियन हैं
वो ऑप्शन तलाशने लग जाते हैं कि जमुई में सुविधाएं नहीं है। जी। हम उस तरह से बच्चे तैयार नहीं हो पाए जो बाहर सरवाइव कर पाए। आप देखते होंगे कि यहाँ से बाहर जाने के बाद कई बच्चों का जो कोटा गए हैं या कहीं पढ़ रहे हैं तो वो मानसिक उतना उस लेवल पर तैयार नहीं हो पाते हैं जो बाहर में जाकर के कुछ सुसाइड के केसेस आते हैं, कई तरह की उनमें मानसिक विकृतियां आ जाती है और परेशान रहते हैं। यहाँ पर किस तरह से तैयार किया जाए? देखिए सर, बात ऐसा है कि जैसे स्टूडेंट नीड टू स्टैंड, उसको समझाना, उसको पढ़ाना, हम ओवरऑल लेके चलेंगे। लाइक हर एक हफ्ते जो टॉपिक कराया गया है, हर एक हफ्ते उसका टेस्ट होगा ताकि एक एक टॉपिक जो है बच्चे के दिमाग में अच्छे से, बहुत अच्छे से फिट हो सके। ठीक है सर। उसके अलावा रह गई आपने से बात की सुसाइड की, सुसाइड कर लेते हैं बच्चे एंड ऑल। उसके लिए हमें मॉरल सपोर्ट, हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी बार बार नहीं आती है। ये सारी चीजें हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे, हम उनको मॉरल सपोर्ट देंगे। एट द सेम टाइम अगर कंसल्ट भी करना पड़ा, अगर ऐसा कुछ बच्चा आ जाता है हमारे पास, केस आ जाता है, तो उसको डेफिनेटली हम लोग जो है काउंसलिंग के लिए जरूर भेजेंगे। हम लोग काउंसलर के द्वारा बच्चे की जो वो स्थिति है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अब आपने बात किया बच्चे बाहर जाएंगे, स्टैंड नहीं हो पाते, वी आर ऑलरेडी ऑन द प्रोसेस कि बच्चों को, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तब उनको रियलाइज होगा जो डिफिकल्ट वो समझते थे वो डिफिकल्ट नहीं है। जब वो समझना शुरू हो गया कि डिफिकल्ट नहीं है तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। जो पढ़ाई होगी जी, वो किस क्लास से शुरू होकर के और कहां तक का पढ़ा रहे हैं? सर राइट नाउ इट विल बी फ्रॉम प्री नर्सरी टू 7th क्लास। आहिस्ता आहिस्ता क्लासेस बढ़ेंगी, बट अभी यहाँ पे प्री नर्सरी से लेके 7th क्लास तक रहेगा। उनके रहने के लिए हॉस्टल का क्या यहाँ पर व्यवस्था है? सर प्रॉपर हॉस्टल अरेंजमेंट्स आर गोइंग ऑन। सब जो भी बच्चा हॉस्टल में आना चाहता है, हॉस्टल इज ऑलरेडी रेडी। ठीक है सर, तो हॉस्टल में भी बच्चा आके रह सकता है फ्रॉम 3rd to 7th। हम 3rd क्लास से 7th क्लास तक के बच्चे जो है हम हॉस्टल में ले रहे हैं। अभी इस स्कूल में कैपेसिटी क्या है बच्चों की? आप हम स्कूलिंग की बात करें, पढ़ाई की बात करें और हॉस्टल की। जी सर, अभी जो अगर मैं स्कूलिंग की बात करूं तो एक क्लास में 24 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। एंड इफ यू सी द बिल्डिंग, देयर इज अ कैपेबिलिटी ऑफ मोर देन 1000 स्टूडेंट्स कैन इजीली अकोमोडेट हियर। इजीली हर एक 1000 से ज्यादा हमारे बच्चे इस कैंपस में, ज्यादा बोल रहे हो आप, बिल्कुल नहीं, ज्यादा आ सकते हैं इस कैंपस में आराम से। हॉस्टल में कितने बच्चे? हॉस्टल में नियर बाय 40 to 50 राइट नाउ, नॉट मोर देन दिस, बट नेक्स्ट ईयर इट विल बी इंक्रीज्ड बाय hundreds and thousands ऑल्सो। तो सुना आपने, ये बता रही थी स्कूल के बारे में कि क्या यहाँ पर क्या फैसिलिटी है, क्या है। हम और भी यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम विवेक बैनर्जी और मैं यहाँ पे एडमिन एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स एंड एचआर डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ। अच्छा, इस स्कूल के बारे में कुछ बताइए, जो यहाँ पर का क्या अलग है? पहली बात तो सर ये है कि हमारा ये अशोका पब्लिक स्कूल जो है, अगर आप बिहार के 14 जिलों को भी आप देखेंगे तो अशोका पब्लिक स्कूल की तरह ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरीके से इसको जो है बच्चों के पढ़ाई से लेके, बच्चों की एक्टिविटी से लेके, बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके हर चीज को ध्यान में रखते हुए इसको उस तरीके से बनाया गया है जिससे कि बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत ही सर्वोत्तम स्कूल बने। हर तरह की फैसिलिटी दी गई है बच्चों के एक एक चीज को कले ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सारी चीज व्यवस्था करी, चाहे उनके क्लासेस को लेके हो, चाहे उनके वॉशरूम से लेके हो, चाहे उनके माने फील्डिंग एरिया को लेके हो, चाहे उनके जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी कले चीजें हैं उससे रिलेटेड हो, हर चीज को यहाँ पे उनके बच्चों के हिसाब से जो है अनुरूप ढाला गया है, उस तरीके से बनाया गया है जिससे कि बच्चों को किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो। ये किसी भी शहर, जिले या कस्बा का वो कितना विकसित है, वहां पर के शिक्षित लोगों या शिक्षा दर इससे जाना जाता है। तो जमुई जिले में ये अपने आप में एक अजूबे तरह का स्कूल है और काफी बड़ा
और अलग तरह की शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। अलग तरह का कहा जा रहा है, कई फैसिलिटी, कई सुविधाएं यहाँ पर दी जाएगी बच्चों को, जो कि अब तक आसपास के कई जिलों की हम बात करें तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि 14 जिलों में, आसपास के 14 जिलों में इस तरह का एक भी स्कूल नहीं है। तो यहाँ पर जमुई में गौरव की बात हो रही है, कही जा रही है, और इसको लेकर काफी लोग उत्साहित भी हैं। और जानना चाहेंगे यहाँ पर कि ऊपर में एक बड़ा सा हॉल भी बना है। एक हमारा यहाँ पे ऊपर बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बना हुआ है, जिसमें हम बच्चों को पूरा उसकी यानी जितनी भी हम यहाँ प्रोग्राम कराएंगे वहाँ पे अच्छी तरीके से उसको पार्टिसिपेट करेंगे, लोग की अच्छी गैदरिंग वहाँ पे होगी, बैठने की सुविधा होगी, वहाँ पे हम अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस बच्चे करेंगे। और ये उसके अलावा हमारे यहाँ पे स्कूल कैंपस में जो है 2 लिफ्ट लगे हुए हैं, जो कि सुविधा के लिए बनाए गए हैं कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टेयर्स बने हुए हैं, रैम्प बने हुए हैं, बच्चों के आने के लिए, जाने के लिए हर तरीके की जो है फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया कराई गई है। ये ऊपर में एक बड़ा सा हॉल भी बना है। एक हमारा यहाँ पे ऊपर बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बना हुआ है, जिसमें हम बच्चों को पूरा उसकी यानी जितनी भी हम यहाँ प्रोग्राम कराएंगे वहाँ पे अच्छी तरीके से उसको पार्टिसिपेट करेंगे, लोग की अच्छी गैदरिंग वहाँ पे होगी, बैठने की सुविधा होगी, वहाँ पे हम अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस बच्चे करेंगे। और ये उसके अलावा हमारे यहाँ पे स्कूल कैंपस में जो है 2 लिफ्ट लगे हुए हैं, जो कि सुविधा के लिए बनाए गए हैं कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टेयर्स बने हुए हैं, रैम्प बने हुए हैं, बच्चों के आने के लिए, जाने के लिए हर तरीके की जो है फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया कराई गई है। हर तरह की सुविधाएं बच्चों को दी जा रही है जो उनको उनकी जरूरत होती है या सोच होती है। कई अच्छे स्कूलों में जो व्यवस्था होती है वो यहाँ पर दी जा रही है, और सारी चीज बहुत प्रॉपर वे में की जा रही है। जो तरीका होता है किस तरह से, क्या बहुत आगे की सोच कर की जा रही है, क्या परेशानियां होती है बच्चों को, क्या किस तरह से बच्चे बाहर निकलना चाहते हैं जो बाहर के लायक बन सके। अमूमन ऐसा होता है कि छोटे शहरों से बच्चे बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें परेशानियां होने लगती है। तो उस तरह कि यहाँ पर उन्हें शिक्षा दी जाएगी, उस तरह से उन्हें तैयार किया जाएगा कि यहाँ के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ वो आगे बढ़े। सर्वांगीण विकास की बात बच्चों की जा रही है। यहाँ पर स्विमिंग पूल है, स्पोर्ट्स का ढेर सारा चीज है। आप ऊपर में, आप तो नीचे में ग्राउंड देख रहे हैं, काफी बड़ा ग्राउंड यहाँ पर भी है। और आपको जो सबसे टॉप फ्लोर है वहां पर ऑडिटोरियम में बना है, और उसमें भी स्पोर्ट्स की बात कही जा रही है। वहां पर बैडमिंटन के कोर्ट होंगे, बच्चे वहां पर और भी एक्टिविटी कई कर सकते हैं। तो देखा आपने, ये अलग तरह का स्कूल एक बन रहा है और लगभग बन करके तैयार है। अब यहाँ पर एडमिशन भी हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं। और बात करेंगे हम यहाँ पर के थोड़ा फी स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि लोगों के मन में ये बातें जा रही है कि महंगा है स्कूल, महंगा है, ऐसा करके लोगों के मन में बात जा रही है। मैम, यहाँ का फी स्ट्रक्चर आप बताएं क्या है? ओके, सो एक्चुअली ये है कि बहुत मिथ है लोगों को कि फीस बहुत ज्यादा होगी। तो लेट मी टेल यू द फीस स्ट्रक्चर। एडमिशन फीस जो रहेगा वो 1 टाइम पेमेंट है, यू आर नॉट सपोज टू गिव इट अगेन एंड अगेन। तो 1 टाइम पेमेंट है विच इज 15,000 इन ईच एंड एवरी क्लास। प्री नर्सरी लेके 7th तक आप एडमिशन लेते हो तो आपको 15,000 जो है वो एडमिशन फीस देना पड़ेगा। उसके अलावा प्री नर्सरी, नर्सरी और किंडरगार्टन के लिए जो ट्यूशन फीस रहेगी पर मंथ पे, वो रहेगी हमारी 2950, 2,950 रुपीज, राइट। उसके बाद जो हमारी क्लास 1st, 2nd और 3rd रहेगी, उसकी जो ट्यूशन फीस रहेगी वो हमारी है 3,250 रुपीज, दैट मीन्स 3,250। और हमारी क्लास जो 6th, 4th, 5th एंड 6th है, उसकी जो ट्यूशन फीस है वो है 3,550। ओके सर। उसके बाद जो हमारी 7th, 8th, जब भी हमारे अभी तो हमारे पास 7th है, जब हमारे पास आगे भी क्लासेस आएंगी, तो अभी 7th की मैं बता रही हूँ, वो है हमारे पास 3,950। ये हमारी ट्यूशन फी है, जिसमें हमारा अभी जो है आपको ट्यूशन जितना भी जो हमारा पढ़ाया जाता है उसको ट्यूशन बोलते हैं। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन फीस है, अगर आपका जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर के अंदर अंदर आता है तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो है 1,450 रुपीज। अगर उससे ज्यादा हो जाता है, 10 से 15 के बीच बीच में आता है, तो उसके चार्जेस है 1,750। और अगर वो जो है 15 से ज्यादा हो जाता है, 25 किलोमीटर तक अगर हो जाता है, 25 किलोमीटर तक हम बच्चे ले रहे हैं फिलहाल, तो उसका जो चार्जेस है वो 2,150 रहेगा। दिस इज इट।
यस। तो सुना आपने, ये फी स्ट्रक्चर यहाँ का था। विद्यालय जो स्कूल सुविधाएं दे रहा है, जो क्वालिटी दे रहा है, आप अगर बाहर की बात करें कई स्कूलों में जाएंगे तो इससे भी अधिक वहां पर का फी होता है। तो उन सारी सुविधाएं वैसे ही रहेंगी बाहर में जैसे बड़े बड़े स्कूलों में होती है, उस तरह की क्वालिटी वही दी जाएगी। लेकिन फी इन्होंने बताया क्या था फी, और उससे कंपेरिजन करें तो कुछ कम ही ये बता रहे हैं कि बाहर की तुलना में इस जो स्टैंडर्ड यहाँ का दिख रहा है उसकी तुलना में वो फी कम ही रहने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।